सालगिरह का ये दिन मुबारक मेरे लाल। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते नमस्ते, आदाब, शस्त्रीय काल। डिजिटल रेडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। रफ़ी साहब ने 2 शादियां की थी, लेकिन क्या जानते हैं उनकी पहली शादी जो है 14 साल की उम्र में हुई थी, और वो उस समय पाकिस्तान में जब उनके पिता थे लाहौर में तब हुई थी। वैसे ये पंजाब हिंदुस्तान के साइड के हैं, लेकिन पाकिस्तान चले गए थे क्योंकि पिताश्री की नौकरी वहाँ पे लग गई थी। एक छोटे से बार्बर शॉप में वो काम करने लग गए थे, बिजनेस कहिए नौकरी कहिए। उसके बाद उनके साथ वहाँ चले गए। लाहौर की गलियों में गाना तो गाते थे 10 साल की उम्र में। देखो मुझे सर से कदम तक। रफ़ी साहब ने अपनी कज़न बिशरा बीवी से शादी की थी 14 साल की उम्र में, लेकिन 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से, जो दंगे हुए थे उसकी वजह से, उनकी पहली पत्नी हिंदुस्तान यानी कि बम्बई उनके साथ नहीं आना चाहती थी। तो उसके बाद शादी टूट जाती है, लेकिन उस शादी से एक बच्चा होता है और 19 ईयर्स में रफ़ी साहब दूसरी शादी कर लेते हैं। बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के। बिल्किस रफ़ी साहब की दूसरी पत्नी बिल्किस रफ़ी शादी के समय पर केवल 13 साल की थीं और 6ठी क्लास का एग्ज़ाम दे रही थी, तभी दूसरी शादी हो गई थी 19 साल के रफ़ी साहब के साथ। तभी बिल्किस रफ़ी की बहन ने उनसे कहा था कि कल रफ़ी से तुम्हारी शादी है। बिल्किस शादी का मतलब भी नहीं जानती थी। उस समय उनकी उम्र 19 साल की थी रफ़ी साहब की। रफ़ी अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए थे और तब रफ़ी और बिल्किस की शादी कर दी, यानी कि बिल्किस की बड़ी बहन की शादी रफ़ी साहब के बड़े भाई से हुई थी। लेकिन बिल्किस जो रफ़ी साहब की दूसरी पत्नी है, उनको म्यूज़िक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी फिल्में भी नहीं देखती थी, उनके गाने बिल्कुल नहीं सुना करती थी शुरुआत में। रफ़ी और उनकी पत्नी डोंगरी के एक चाल में रहा करते थे। चौल यानी कि एक छोटा सा एक चाली टाइप का है, बम्बई की एक जगह है डोंगरी करके। कुछ समय बाद रफ़ी और उनकी पत्नी भिंडी बाज़ार चले गए। वहाँ पे और एक चौल मिल गया उनको। गरीबी में जी रहे थे, गाने की प्रैक्टिस किया करते थे और स्ट्रगल किया करते थे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन रफ़ी साहब को चौल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे और प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि स्ट्रगल करने के लिए उनको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी, और एक संगीतकार को और एक प्लेबैक सिंगर को तो रियाज मस्ट है उसके लिए। लेकिन जब आस पड़ोस के लोग कहीं उठ ना जाएं, उनको तकलीफ़ ना हो जाए, इसलिए अच्छे इंसान, महान इंसान रफ़ी साहब इतने नेक दिल थे कि चल करके चले जाते थे भिंडी बाज़ार से मरीन ड्राइव मुंबई में। समंदर किनारे बैठ के रियाज़ करते थे। लोग भी पूछते थे, भाई तुम यहाँ क्यों रियाज़ कर रहे हो? ना, मैं फ़िल्म लाइन में कुछ बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और कर भी लूँगा। फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस सुरैया भी उनसे यही बात पूछती है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों रियाज़ कर रहे हो? तो जब उन्होंने अपनी परेशानी बताई तो सुरैया मैडम ने उनको अपना फ्लैट मरीन ड्राइव का दे दिया कि वहाँ बैठ के एक कमरे में तुम प्रैक्टिस किया करो। और वहाँ पे प्रैक्टिस करके काम उनको मिलना शुरू हो गया। और जैसे ही काम मिलने लग गए, रफ़ी साहब ने ख़ुद का एक फ़्लैट ख़रीद लिया कोलाबा में। रफ़ी साहब गरीबों से बेहद मोहब्बत करते थे। उनका दुख, उनकी पीड़ा, कष्ट उनसे देखी नहीं जाती थी। उन्होंने ख़ुद तकलीफ़ देखी है, और क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान थे और उनके अंदर अल्लाह ईश्वर बसते थे, इसलिए हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। कोई भी गरीब फ़कीर उनके घर में आता था तो उसे खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटाते थे, कुछ ना कुछ पैसे दे देते। एक दफ़ा उनके बेटे ने देखा, खुद जो भी उनके वॉलेट में होता है पैसा, वो सारा नोट निकाल के गरीब को दे देते थे। ये था उनका दिल, बहुत बड़ा विशाल हृदय। कंजूसी बिल्कुल नहीं करते थे। कई म्यूज़िक डायरेक्टरों के लिए फ्री में गाना गाया। अगर गाना पसंद आ गया और म्यूज़िक डायरेक्टर के पास पैसा नहीं है तो फ़ीस भी नहीं लेते थे, और फ़ीस कई दफ़ा बाद में आता था तो बिल्कुल उसके पीछे नहीं पड़ते थे। अपने बेटे को कहते थे काम तो मिल ही रहा है ना, पैसा तो मिल रहा है, दाल रोटी मिल रही है ना। और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि कभी भी बेटा तकब्बुर, घमंड मत करना, और हमेशा गरीबों के बारे में सोचना। रफ़ी साहब को पार्टीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। पार्टीज़ में जाते थे, अगर ये शादी में, तो बधाई देते थे, आशीर्वाद देते थे और सीधा चले आते थे अपने ड्राइवर के पास, अपनी गाड़ी में छुप के बैठ जाते थे। उनका मैनेजर उनका ख़ुद का साला हुआ करता था, यानी कि उनके बच्चों के मामू। उनके कुल मिला के 7 बच्चे होते हैं, सब साथ में प्यार से रहते हैं, और आधी फैमिली लंदन में भी रहती है। हाँ, फ्लैट्स ख़रीदने के शौकीन तो थे रफ़ी साहब,
और बिरयानी और मक्खन के शौकीन थे, और चाय पीते थे तो उसमें मलाई ज़्यादा डाल के पीते थे। और वैसे कोई भी बैड हैबिट यानी कि दारू सिगरेट वगैरह नहीं था। कैरम बोर्ड खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। लेकिन जिस दिन उनका आखिरी गाना था, किसी ने उनको कहा कि काली पूजा के मंडप में आपको गाना होगा। बंगाली गाना था। उन्होंने मना नहीं किया एक कलाकार की हैसियत से, और बहशत एक कलाकार। बंगाली गाने वो गाए सीने में दर्द को लेकर के, क्योंकि उनके सीने में बहुत बड़ा दर्द उठा था। 31 जुलाई 1980 को, यानी कि उस गाने को गाने के 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। रफ़ी साहब हम सबको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनका गाना हमेशा हमारे साथ रहेगा। तुझको कुछ हो जाए तो क्या हो मेरा हाल, जिए तू हजारों साल। ओम साई राम, जय साईनाथ। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार